इंडिया न्यूज़ बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरें देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के क्रांति दरा मेरठ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया है। हजारों हिंदू मेरठ की सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज बुलंद की। मेरठ की सड़कों पर लोगों का हजूम था और चेहरे पर गुस्सा। सुबह से ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और कुछ ही घंटों में तिल रखने की भी जगह नहीं बची। हिंदुओं ने अपना रोष प्रकट करके यह जता दिया कि हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश में बैठे हिंदुओं की उन्हें कितनी चिंता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांति मार्च को लेकर आज मेरठ के बाजार भी बंद रहे। शांति मार्च में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसमें मेरठ के लोगों का भी दिल झंझोर कर रख दिया है। पूरे देश में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी कड़ी एक अध्याय मेरठ का जुड़ गया। मेरठ में बुढ़ाना गेट पर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर लोग सुबह 7 बजे ही पहुंचना शुरू हो गए थे। कुछ ही घंटों में मां हिंदुओं का हजूम उमड़ गया। हर रास्ते में सैकड़ों लोगों का कारवां भारत माता की जय हो के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था। बुढ़ाना गेट और उसके आसपास के रास्तों पर हिंदुओं की भारी भीड़ थी और सभी एक ही सुर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लोगों का हजूम ऐसा था कि कई किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें लग गई थी। देखिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, बहन के सामने भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, दुकानों में आगजनी की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, उसके चलते यह विरोध प्रदर्शन 1857 की क्रांति की भूमि मेरठ से प्रारंभ हुआ है। जिस क्रांति के आधार पर अंग्रेजों को भगाया था, ठीक उसी क्रांति भूमि से जो आज ये स्वर उठ रहा है, ये पूरी दुनिया से ऐसे जो जिहादी हैं उनको समाप्त करके खड़ा होगा हिंदू। अब याचना नहीं होगी, रण होगा और जिस प्रकार जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। और दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का पैगाम देता है, ये शांति का पैगाम देने वाले चुप क्यों है? क्यों सड़कों पर नहीं आए? किसी देश से कोई संदेशा क्यों नहीं आया? और भारत के अंदर जो देवबंद के अंदर जो मदरसा है, वहां से फतवा जारी होता है हिंदुओं को मिटाने के लिए। आज अगर वो शांति के दूत हैं, क्यों मुसलमान सड़कों पर नहीं है? ये भारत की हिंदू पूछ रहा है, दुनिया का हिंदू पूछ रहा है कि मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहता ही नहीं शांति, वो दुनिया में शांति नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि वो तो अत्याचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं। ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम अब स्पष्ट कर रहे हैं कि अब भारत के अंदर नहीं है, तो दुनिया के अंदर भी हिंदू के साथ कोई भी व्यवहार इस प्रकार का होगा तो दुनिया का हिंदू सड़कों पर आकर जिस भाषा में समझेगा, तलवार की भाषा में समझेगा, तलवार की भाषा में समझाएंगे, गोला बारूद की भाषा में समझेगा, गोला बारूद से समझाएंगे। अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। बहन के सामने बेटी, बहन के भाई के सामने बहन का बलात्कार नहीं होगा, पिता के सामने बेटी का बलात्कार नहीं होगा, पति के सामने पत्नी का बलात्कार नहीं होगा। अब सहने करें परशुराम जी, मुस्लिमों को क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? चेतावनी स्पष्ट है बिल्कुल। अगर हिंदुओं के सामने कत्लेआम हुआ, जो जिस प्रकार भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश का भी बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू उनके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह भी अलग देश की मांग करता है। और भारत का हिंदू समाज भी और समस्त हिंदू समाज भी, भारत का समस्त हिंदू समाज मांग करता है कि बांग्लादेश के टुकड़े होने चाहिए और अलग देश बनना चाहिए। कोलकाता में जो हुआ है उसमें पे आप क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, देखो, दुराचारी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, ऐसे लोगों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि बेटी जो है, बेटी तो बेटी होती है, उसको फांसी होनी चाहिए। आपकी व्यवस्था को बहुत प्रणाम, आपके धैर्य को, आपके शौर्य को प्रणाम। कृपया व्यवस्था को बनाए रखें। इस गाड़ी के पीछे सभी पुरुष पीछे आएंगे, इन्हें रोकिए उधर से।
बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, वहाँ हिंदू बहन बेटियों के साथ बर्बरता, बलात्कार और उनकी जो हत्या की जा रही है, उसी के विरोध प्रदर्शन में आज ये मेरठ की क्रांति धरा से हिंदू समाज का जागरण हुआ है और ये सड़कों पर जन सैलाब के रूप में उमड़कर हिंदू समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन डीएम महोदय के माध्यम से देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। ये हिंदू समाज अब जाग गया है, इसने तय कर लिया है कि इस धरती के किसी भी कोने पर हिंदू समाज के साथ यदि अत्याचार किया जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी, तो हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब याचना नहीं, रण होगा। तो हिंदू समाज किसी भी कोने पर अब हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा और ये हिंदुओं की मांग है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के 2 टुकड़े किए जाएं, दोनों जगह हिंदुओं के लिए अलग अलग देश बने ताकि हिंदू वहां सुरक्षित रहे, शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर एक योजना बनाकर निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई है, यह अत्याचार यह पूरी दुनिया में फूट गया है और इस अत्याचार को अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी के खिलाफ आज ये मेरठ की धरती से ये विरोध प्रदर्शन की आवाज हिंदुओं ने उठाई है। हिंदू समाज के एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। जो शास्त्र की भाषा से मानेगा उसे शास्त्रों की भाषा से समझाएंगे और जो शास्त्रों की भाषा से नहीं समझेगा, हमारे हाथ में शस्त्र भी होंगे, हम उन्हें फिर शस्त्रों से समझाएंगे। 1200 में क्रांति की भूमि मेरठ में हिंदू ने हुंकार भर गए, पूरा मेरठ बंद है और जो चल चढ़ाव है उसे हम देख सकते हैं। वहाँ पर हिंदू उसको काम क्या हो, उसको सुरक्षा मिले, मेरठ का हिंदू अपना समर्थन करने के लिए और केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा और उनके व्यवसाय को बचाने के काम को लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। निश्चित रुकेगा, ये हिंदू ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है। प्रत्येक जगह धरना प्रदर्शन होंगे और वहाँ पे हिंदुओं को वहाँ की सरकार को आपका अपना पूरा परिचय दीजिए और मैं किस मांग को लेकर आज ये पद यात्रा। मैं महामंडलेश्वर अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा बालाजी धाम मेरठ कैंट से हूँ। बंगाल देश का जो अत्याचार हो रहा हिंदुओं के ऊपर, मैं सभी मेरठ वासियों को आह्वान करता हूँ, अगर मेरठ वासी हमारे साथ चलना चाहे तो हम तैयार हैं बांग्लादेश जाने के लिए और वहाँ खून खराबों को रोकने के लिए। पूरा अखाड़ा परिषद वहाँ जाने के लिए तैयार है। मेरठ वालों का सहयोग चाहिए। जिस दिन भी मेरठ वालों ने आवाज बुलंद कर दी, सबसे पहले जो है मैं जाने वाला हूँ। हमारे निर्मोही अखाड़े के सारे संत जी जाने के लिए तैयार बैठे हैं और अखाड़ा परिषद भी जाने के लिए तैयार बैठा है और हम आह्वान करते ही सबसे आगे चलेंगे। आज क्या मांग है और किससे मांग लेकर? मांग ये है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो रोका जाए। जितने भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में रोका जाए और हिंदुओं को पूर्ण सुविधा यहाँ जैसी वहाँ प्रदान करी जाए। भारत सरकार को चेतना चाहिए, जागना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। अच्छा, किस तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा गवर्नमेंट पर, जो गवर्नमेंट आगे आ जाए? नहीं, ये युद्ध रुकवा सकते हैं तो ये अत्याचार क्यों नहीं रुक सकते? युद्ध का उसका जो है प्रेशर का पहला ये चरण ये है। अब इसी तरीके से कई चरण चलते रहेंगे। आज बाजार बंद करने का किसी ने आह्वान नहीं करा, केवल स्वेच्छा से लोगों ने बाजार बंद करा है। हिंदू बिरादरी ने जितने भी व्यापारी करा है, सबों ने अपनी इच्छा से बाजार बंद करा, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं की बाजार बंद करेगा। सरकार हिंदू हितैषी है, बावजूद इसके आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है। नहीं, आना पड़ेगा तो आवाज नहीं उठाएंगे तो भूख लगेगी, रोटी के लिए चिल्लाएंगे नहीं तो रोटी कौन देगा? सरकार को चेताएंगे नहीं तो सरकार चेतेगी कैसे? ये और होगी। अब ये तक अगर दूसरे पार्टियों का शासन होता हिंदुस्तान के अंदर तो क्या होता? बांग्लादेश में उसे अलग बना दिया जाता, हिंदुओं के अत्याचारों को मत दबा दिया जाता, जैसा पश्चिमी बंगाल के अंदर हो रहा है। क्या लगता है आपको हुक्मरानों को नहीं दिख रही सारी चीजें? नहीं दिख रहे हैं, वो लग रहे हैं, अपनी तैयारी में लग रहे हैं वो लोग। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम निर्णय लेंगे ना। अभी हमारा अखाड़ा परिषद की बैठक है 1 हफ्ते बाद इलाहाबाद में, जब वो पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में निर्णय लेंगे संत समाज। बहुत शुक्रिया। चलो चलो।